Hello guys, welcome back to our channel. तो today we will discuss about important books जो हम जेई प्रिपरेशन में क्या यूज़ करते हैं या फिर नेसेसरी बुक्स जो हम जेई प्रिपरेशन में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे जेई इज़ नॉट अ टफ एग्ज़ाम। सब हवा फैलाया है कि जेई इज़ अ टफ एग्ज़ाम, लेकिन जेई का टफ एग्ज़ाम नहीं है। क्योंकि आपको इसलिए टफ लगता है क्योंकि आपको रीज़न है कि 10th से 11th जब आप मूव करते हो तो एक बहुत बड़ा गैप बिटवीन होता है, सिलेबस का बहुत बड़ा गैप होता है। ओके, तो इसलिए क्या आपका जेई बहुत टफ लगने लगता है। सिलेबस उसका ज़्यादा वास्ट हो जाता है 10th का मुताबिक और 11th के मुताबिक। सिलेबस बहुत वास्ट है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए हमको क्या लगता है, जेई बहुत टफ लगता है क्योंकि आप तो जान गए। और आप 10th में जो पढ़ते हो, जैसे 10th स्टैंडर्ड में तक जो आप पढ़ते हो, बेसिक नॉलेज आप पढ़ते हो, जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, उसी को एग्ज़ाम में आपको जस्ट क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इसीलिए आपको मतलब आसान वहाँ लगता है कि जो पढ़े वही आएगा एग्जाम में, बट यहाँ वैसा नहीं होता है। जेई इज़ नॉट अ डेथ एग्जाम। जेई में एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। ठीक है, ये आप कट मान लो, जेई में एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला है। ओनली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से ही क्वेश्चन होंगे। ओके, और बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्लास 11 का बहुत बड़ा है। जैसे जैसे आप एनसीईआरटी बुक देखोगे, एनसीईआरटी बुक के मुताबिक लगभग वही अप्रॉक्स सिलेबस होता है जेई का। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हो। तो आपको क्या चाहिए, सो यू नीड टू एनहेंस योर ब्रेन। आपको ब्रेन को एनहेंस करना पड़ेगा और स्किल को बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जेई प्रिपरेशन कुछ आसान होने वाली नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब चलो बात करते हैं। तो थी जो आपको जो पता होना चाहिए कि चलो आप डिस्कस करते हैं बुक्स कौन कौन से होते हैं। तो मार्केट में इन्फिनिट नंबर ऑफ बुक्स है। इतने बुक्स है कि आप गिनने सकोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो उतने बुक्स तो आपको खरीदने नहीं है। ओके, तो हमको कुछ लिमिटेड बुक्स ही खरीदना है जिससे हमारा जेई भी हो जाए और सिलेक्शन भी हो जाए। ये आपको चाहिए और आपको रैंक भी चाहिए। भैया जब क्लास 10 से 11th में जब बच्चे आते हैं तो सोचते हैं कि मुझे AIR1 चाहिए। जिससे पूछोगे ना तो आप बोलेगा AIR1। ओके, या तो टॉप रैंक बोलता है। तो टॉप रैंक लाना सबको तो 100 सीटी होते हैं, टॉप 100 में 100 ही आएंगे ना, थोड़ी कोई 1000 आ जाएंगे। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बुक्स आपको एक बहुत सर्च करके एक्सपेरिमेंट करके ही चूज़ करना पड़ता है। क्योंकि आप कहीं भी सर्च कर लो, यूट्यूब में या फिर कोरा में कहीं भी सर्च कर लो, बहुत सारे बुक्स नाम पता चल जाएंगे। उतने बुक्स तो पढ़ने इम्पॉसिबल है। सभी टॉपर अलग अलग बुक के नाम बताएंगे तो ऐसा पढ़ना थोड़ी पॉसिबल है। तो मैं जो नाम बताऊंगा वो मतलब कंफर्टेबल आपको लगेंगे और टॉप रैंक लाने तक भी वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से बुक हैं। आप टॉप रैंक भी उससे ला सकते हैं भैया, ये बात बताना है। तो आपको पता है कि जेई हमारा जेई प्रिपरेशन अभी 10th में आप स्टार्ट करिए, 10th से 11th मूविंग हो तो आपको 2 ईयर आपको जेई प्रिपरेशन में मिलेगा। 2 से हाफ ईयर भी मिल जाता है अगर आपका डेट बढ़ेगा तो, मतलब 2 ईयर मानो। तो आपको सर्च करना पड़ता है। तो बुक्स चलो बात करते हैं। तो बुक्स सब्जेक्ट जानती हो, PCM होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में मोस्ट मतलब मेरे लिए बेस्ट बुक है HC वर्मा। मतलब HC वर्मा सभी बोलते हैं, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ HC वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट। जब लगाओगे तब समझ में आएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत होते हैं, उससे क्वेश्चन आएंगे ना जेई में, ये मैं बोल रहा हूँ। उस तरह का क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट जो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, ठीक है, उसका आपको ब्रेन बूस्ट होगा HC वर्मा से। कंसेप्ट जो आप पढ़ोगे, थ्योरी जो पढ़ोगे, वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट HC वर्मा में होता है और कोई बुक में नहीं होता डायरेक्टली। ओके, तो HC वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। NCERT फिजिक्स में मत छूना, मैं बोल रहा हूँ। NCERT मतलब उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। NCERT नहीं पढ़े तो चलेगा फिजिक्स में। ओके, खाली थ्योरी भी देख लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना चलेगा भी नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, HC वर्मा। NCERT पढ़ना नहीं है, ये देख लो। सेकंड में आपका आता है BM शर्मा। BM शर्मा जानते ही हो, ऑथर है सिंग्लिश पब्लिकेशन के। तो BM शर्मा NCERT इसलिए नहीं करना है क्योंकि BM शर्मा के आप बुक देखोगे तो NCERT के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो जेई रिलेटेड है, वो BM शर्मा में दिए हुए हैं। तो NCERT करने का फ़ायदा, एक बुक पढ़ाने का फ़ायदा क्या है। ओके, सिर्फ थ्योरी पढ़ सकते हो NCERT से, वरना वो भी नहीं पढ़े वो चलेगा। तो BM शर्मा आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। NCERT भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन दिए, मतलब तरह तरह के क्वेश्चन दिए। ईरोडॉक के भी कुछ क्वेश्चन BM शर्मा में दिए हुए हैं जो जेई के रिलेटेड है, यानी कि कोई आउट ऑफ सिलेबस दे दिए। ओके, तो BM शर्मा, HC वर्मा, आप सिर्फ 2 बुक करो फिजिक्स में और कुछ नहीं। ये 2 बुक आप मतलब मल्टीपल टाइम्स कर दो और कोई बुक में भागने की जरूरत नहीं है। कोई सा भी आपको कोचिंग मॉड्यूल्स या किसी में भी भागने की जरूरत नहीं है। 2 चीज़ करो, अच्छे से करो, एकदम 10 to 15 टाइम्स करो जितने हो सकता है, तो आप क्या होगे, रैंक बढ़ेगा भैया। थर्ड में सब बताते हैं, सभी सब्जेक्ट में करना है आपको क्या, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सभी सब्जेक्ट में करने होंगे। इसका कोई छुटकारा है नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि जेई में क्वेश्चन कैसे आते हैं।
जेई क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, कैसे आ रहे हैं हर साल, 5 साल के अंदर कैसे आ रहा है, मतलब आपको वो सर्च करना है, आपको एक्सपेरिमेंट वही सब करना पड़ता है PYQ से, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाद में मैं वीडियो में बताऊँगा अगले वीडियोज़ में। तो अभी के लिए बुक्स के बारे में जान लो। तो 3 बुक्स कौन कौन से फिजिक्स में बताएं, HC वर्मा, BM शर्मा एंड PYQ। NCERT छूना नहीं है, ठीक है, कवर होगी। अब ये तो हुआ क्वेश्चन प्रॉब्लम के बारे में। अब थ्योरी कहाँ से लाए फिजिक्स का, तो थ्योरी तो आप कोचिंग, कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो है भाई, बढ़िया कोचिंग रहना चाहिए, क्योंकि कोचिंग पे डिपेंड करता है आपका रैंक, कोचिंग में बहुत बढ़िया रहना चाहिए, ठीक है। तो थ्योरी के लिए अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो क्लास नोट्स यूज़ कर सकते हो, जो कोचिंग में क्लास नोट्स पढ़ा जा रहे हैं बस वही इनफ, मोर देन इनफ है, क्योंकि थ्योरी एग्जाम में नहीं आएंगे, ओनली क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। ये कोई बोर्ड्स के एग्जाम नहीं है, सिर्फ थ्योरी आएंगे आपको, लॉन्ग सब्जेक्टिव टाइप, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और क्या आएंगे, सिर्फ क्वेश्चन आएंगे। क्लास नोट आप यूज़ कर सकते हो अगर कोई कोचिंग में जा रहे हो तो, या फिर अगर कोचिंग में नहीं जा रहे हो तो, कोचिंग में नहीं जा रहे हो तो BM शर्मा यूज़ कर लो भैया। BM शर्मा मैं बता ही दिया हूँ, BM शर्मा क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के लिए भी। थ्योरी उसमें मतलब होता है डीप, बहुत डीप दिया हुआ थ्योरी, आपको समझ में तो आ ही जाएगा क्योंकि लैंग्वेज उतना कोई टफ नहीं है, और लेकिन कोचिंग जाना जरूरी है, कोचिंग जा सकते हो, ओके। तो ये फील्ड्स की बात हुई, ठीक है। फील्ड में मैं फिर बोल रहा हूँ NCERT मत छूना, टाइम वेस्ट होगा आपका। NCERT को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो BM शर्मा में दिए हुए हैं, ठीक है। तो BM शर्मा फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है, और सेकंड HC वर्मा। 2 ही बुक करना है, सोचो 2 बुक तो आपको 2 साल में करना ही है, तो आसानी ना होगा। BM शर्मा का होते हैं 5 पार्ट्स होते हैं, बट कर सकते हो आसान। BM शर्मा में ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है, सब मतलब क्या हुआ, हवा फैलाए हुए हैं कि BM शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कैसे करेंगे, इतने मोटे मोटे किताब होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि BM शर्मा में आप देखोगे, अगर खरीदोगे तो, या मार्केट में जाओगे तो, बुक शॉप में जाओगे तो आपको देखना कि आधा तो आपको बुक क्या सॉल्यूशन में भरा हुआ है, आधा साल का कम सॉल्यूशन में भरा हुआ है। तो क्वेश्चन है कहाँ, सॉल्यूशन ही आधा जगह ले लिया, ठीक है। सॉल्यूशन के कारण उसका मोटाई बढ़ जाता है, ओके। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है, आप फिजिक्स में यही बुक यूज़ करो, मेरी बात मानो, आपको टॉप रैंक आएगा, ये मेरा विश्वास है। आपसे मल्टीपल टाइम इसको करना है, ठीक। अब आते हैं सेकंड नंबर केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल भैया बहुत आसान है, इनऑर्गेनिक भी बहुत आसान है। इनऑर्गेनिक सिर्फ आपको हल्का दिमाग रटना पड़ता है, और ऑर्गेनिक में आपका सारा दिमाग लगना। मतलब केमिस्ट्री में सबसे टफेस्ट पार्ट आपका ऑर्गेनिक ही होता है, ये मेरा मानना है, मेरे पर्सनल रिव्यू है, आपका क्या होगा आप तो जानोगे। तो फिजिकल में सबसे पहला बुक मैं बोलूँगा एन अवस्थी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लोगे मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एन अवस्थी कर लेना। इनऑर्गेनिक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है कपिल कुमार, कोई बहुत कम, मतलब जितने आप देखोगे यूट्यूब में या फिर कहीं भी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में, तो बहुत सारे अलग अलग नाम बताएंगे, जेडी ली हो गया, सोलोमोन्स, क्या क्या बताते हैं, ठीक है, फॉरेन ऑथर। लेकिन मैं एक ही बुक का नाम बता रहा हूँ, कपिल कुमार वद्धवा का बुक आता है, कोटा एक टीचर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मज़ा आ जाएगा सॉल्व करने में। इतने एडवांस क्वेश्चन दिए मैंने, बेसिक से लेकर एडवांस तक, करोगे तो मज़ा आएगा। और ऑर्गेनिक के लिए सबसे बेस्ट बुक क्या बोलते हैं, MS चौहान। ये तो भैया सब बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ, इसमें कोई और नहीं है। तो 3 बुक पता है, फिजिकल के लिए एन अवस्थी, इनऑर्गेनिक कपिल कुमार एंड ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान। ये तो एक क्वेश्चन के लिए, इसमें थ्योरी नहीं दिए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक बुक है। और थ्योरी कहाँ से लाए भैया, तीनों के थ्योरी आपको क्लास नोट से ही मिलने पड़ेंगे, थ्योरी आपको क्लास नोट से ही करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। थ्योरी के लिए बुक मत जाना, जेडीली चल जाएगा थ्योरी के लिए भैया, बहुत सारे उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, मतलब थ्योरी दिए हुए हैं, कहाँ से आप चूज़ करोगे, टाइम वेस्ट है। मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। ज़्यादा बुक्स पे जाओगे टाइम वेस्ट होगा, आपको लेक्चर भी देखना होता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो इतनी बुक्स पे जाओ, सही बता रहा हूँ। इसमें ही आप देखोगे तो बहुत एडवांस क्वेश्चन दिए होंगे, ओके। तो ये हो गए बुक्स, थ्योरी भी बता दिया, क्लास नोट्स होंगे, तो 3 बुक्स बता दिए, एन अवस्थी, कपिल कुमार एंड MS चौहान। अब कोई बोलते हैं कि थ्योरी के लिए मुझे एक्स्ट्रा बुक चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए भी एक रीजन मतलब है आंसर। तो आप जा सकते हो रेजोनेंस या बैंसल के मॉड्यूल पे, रेजोनेंस इंस्टीट्यूट एक है एंड बैंसल है, तो उसके मॉड्यूल पे जा सकते हो। DLP प्रोग्राम होती है, उस पर मॉड्यूल पे जा सकते हो आप, मॉड्यूल एक खाली वाली मॉड्यूल खरीद लो, या फिर अपने फ्रेंड के पास है उससे मांग लो ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके जो थ्योरी दी होती है, और क्वेश्चन है ओनली थ्योरी, क्वेश्चन करना मत, बहुत बड़ी गलती है, ओनली थ्योरी देख लेना। थ्योरी उसके मतलब अच्छे खासे होते हैं, एलन के मुताबिक या कोई अलग आकाश इंस्टीट्यूट के मुताबिक क्या होता है, अच्छे उसमें थ्योरी होते हैं रेजोनेंस और बैंसल में। या फिर अगर आपको कोचिंग मॉड्यूल के थ्योरी में नहीं जाना है तो आप ये ले सकते हो, ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। अनअकैडमी के प्रीमियम जो नोट्स आते हैं, अनअकैडमी प्रीमियम नोट्स आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं अच्छा है, उसके नोट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी में तो आपको हार्ड कॉपी उसका मिलता है, तो अच्छा होता है, मैं देखा हूँ, पढ़ा हुई हूँ। तो ये हुई केमिस्ट्री की बात।
अब चलो आते हैं भैया, किस पे आए, मैथ्स पे आते हैं। तो मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैं बता रहा हूँ मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आपका मैथ्स में ही कम स्कोर आएगा, आप कितना ही पढ़ लेना, मैथ्स में ही कम स्कोर आएगा, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ। ठीक है, तो जेई प्रिपरेशन में आप कितना ही पढ़ लो मैथ्स को, मैथ में कम स्कोर आने वाला है। ठीक है, मैथ्स या फिजिक्स में किसी में कम स्कोर आता है। केमिस्ट्री आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आज जैसे पढ़े होगे, आज जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, मैं आपसे वीडियो बनाते जाऊँगा कि इस पर क्या होता है, क्या ऐसा स्ट्रैटेजी बनानी है, तो आप देखना समझ में आ जाएगा क्या होता है। ओवरव्यू आपका जेई का ओवरव्यू क्या है। तो मैथ में सबसे बेस्ट बुक मेरे मुताबिक, मतलब सभी बताते हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती है, पढ़ लोगे तो टॉप रैंक फिक्स है, जी तिवानी। ठीक है, जी तिवानी ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ ऊपर एक बार पढ़ लिया बस हो गया, आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा इस बुक को। ओके, इसमें अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और थोड़ा रिवीजन पे भी ध्यान देना। मैथ्स में मैथ्स में बोलते रटना क्या है, रटने नहीं बोल रहा, रिवीजन। आपको एक ही बुक को कम से कम हो सके तो 10 बार कर लेना मैथ्स के। मैथ्स का बहुत जरूरी है इस बार, 10 या 15 बार जितना भी हो सकता है आपको, 5 बार 6 बार, लेकिन मल्टीपल टाइम्स करना ही करना है। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन करोगे आप 11th में क्वेश्चन किए, 12th में जाके भूल जाओगे, ये मेरा डेफिनेटली मुझे पता है। ठीक है, आपको सिर्फ थ्योरी याद रहेगा रिवीजन करोगे तो मैथ में क्वेश्चन, फिजिक्स में भी क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो, केमिस्ट्री में जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये बात हुई तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जो मैं बुक बताऊँ आप देख रहे होगे बहुत कम बुक है, बहुत कम बुक्स है ना। और एक और मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, सर हम फिजिक्स में इरोडोव कर ले क्या, इरोडोव छूना ही मत। आप पूरे जेई प्रिपरेशन इरोडोव को मत छुओ। ठीक है, और या फिर अपने बड़े भैया जो कोई कोई कॉलेज में होंगे, आईआईटी कॉलेज में, एनआईटी में, आप पूछना इरोडोव से मतलब कितने क्वेश्चन आए इरोडोव से, इरोडोव के अबाउट कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पूछ लेके देखना एक बार। ओके, तब आपको पता चलेगा। इरोडोव मतलब जेई के लिए बुक बनाई नहीं है वो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्या है जेई के लिए हो आते ही नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चन है। ओके, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ने का मन है तो पढ़ना, बाद में जब आपका सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, इतने बुक्स करने के बाद आप कर सकते हो। मतलब उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो यार, मतलब क्वेश्चन उससे डायरेक्ट आते नहीं, क्योंकि जेई एक ऐसा एग्जाम है वहाँ क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, ओनली कंसेप्ट रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जेई में क्वेश्चन रिपीट नहीं, ओनली केमिस्ट्री क्वेश्चन रिपीट होते हैं, केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में। ओके, तो ये कर सकते हैं। फिजिक्स में क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होंगे तो क्यों करना जरूरी है। एससी और में एसबीएम से करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, करके देखना, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। और सोलोमोन्स ये सब बुक फॉरेन ऑथर, ये सब बुक मत चूज करना थ्योरी के लिए, जेडी ली। तो एट ओके। लास्ट आज के लिए इतना ही, इतने बुक्स करना, और कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ओके, सोशल साइट कम यूज़ करना है। ओके, आपको आपको मतलब डिफ्लेक्ट ज़्यादा होगी उससे, अट्रैक्ट करता है आपको सोशल साइट, इसलिए उसको यूज़ करना बंद कर दो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक्स।